नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे और इसमें हम आपको कुछ अलग बातें बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो ये हमारा कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को नाप लेते हैं। जितना हमारा कपड़ा है ये हम आपको बताएंगे। इस तरह से ये हमारी कपड़े की 4 तय हैं। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और चारों तयों को हम एक साथ नापेंगे। पाँच मीटर हमारा कपड़ा है। 39 इंच का 1 मीटर होता है। 4 ये तय हैं। 4 मीटर यहाँ तक हो गया और 10 इंच ये हो गया। ऊपर 10 इंच की 4 तय ये होगी। तो ये हमारा पूरा 5 मीटर कपड़ा है। तो 5 मीटर कपड़े में आज हम करेंगे फुल स्लीव और ऑल ओवर सूट सलवार की कटिंग। इस तरह से कपड़े को हम पहले खोल लेते हैं। 2.5 इंच कपड़ा हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। 2.5 इंच। अब नापते हैं हम कमीज की लंबाई। जितनी हमें लंबाई तैयार चाहिए उतनी हम कपड़े को पहले अलग निकाल लेंगे। 43 इंच कपड़ा हमें अलग निकाल लेना है। जितनी हमारी कमीज की लंबाई है 43 इंच, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और कमीज का कपड़ा हम अलग निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा कमीज का कपड़ा। अब इसे हम खोल के चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने किया डबल फोल्ड। कानी से कानी मिलाई। कपड़े की सारी सलबटें निकाल लेंगे और कपड़े को सीधा करके रख लेंगे ताकि कमीज में हमारी थोड़ी सी भी कान ना आए। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। अब जितनी हमारी घेर की चौड़ाई है उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। घेर की हमारी चौड़ाई कितनी है? घेर की चौड़ाई है हमारी 24 इंच। तैयार है। 24 इंच में 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 उस तरफ और 1.5 उस तरफ फोल्ड करने का जो हमने ये चाक की पट्टी फोल्ड करनी है। चाहे तो हम सिंगल करके इस तरह से 27 इंच पर निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। या पहले हम फोल्ड करके तब भी इसको नाप सकते हैं। इससे हमारा क्या है, ये अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे तो हमारा एक बार में ही कपड़ा सेट हो जाएगा। हमें बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कपड़े को हम अलग नहीं निकालेंगे। कमीज के दोनों हिस्से हम एक साथ निकालेंगे
सबसे पहले हम ऊपर नीचे की चौड़ाई नाप लेते हैं, हमारी चौड़ाई बराबर है या नहीं। साढ़े 13 इंच हमारा नीचे है, 13.5 ही हमारा ऊपर है। एक बार हम बीच से भी नाप लेते हैं। साढ़े 13 इंच ही हमारा बीच में से है। इस तरह से हम कपड़े को रख लेते हैं। ऊपर से हम कटिंग करना चालू करते हैं तीरे की तरफ से। सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा हमें कितना लेना है? तीरा लेना है हमें 7.5 इंच। अब लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। मुड्ढा लेना है हमें 8 इंच। मुड्ढे का निशान लेके यहाँ हम एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7.5 इंच पर हमने कमर का जो निशान लगाना है वहाँ पर इसी तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हम 15 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप का हमारा नॉर्मल होता है 14 इंच। बाकी हम अपना हाइट के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से रखते हैं। हम 12 इंच के भी हिप रखते हैं और 16 इंच की भी हिप रखते हैं। नॉर्मल हमारी 14 इंच की हिप होती है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 22 इंच तैयार। कमर है हमारी 20 इंच तैयार। हिप है हमारी 24 इंच तैयार। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब कमर से हम चेस्ट को मिलाएंगे इस तरह से, और हिप और कमर को मिलाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। डेढ़ इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरीके से दो इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से एक निशान और लगाएंगे जहां से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लिया है वहां से हम करेंगे कमीज की कटिंग। ये हमने कर ली है कमीज की कटिंग। अब हम दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे। ये है हमारा फ्रंट हिस्सा। अब ये जो हमारे दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं हम इसको बीच से नहीं काटेंगे। 1/2 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं बताऊं हूँ। ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा हमने जो बैक वाले हिस्से से कम काटा है, ये हम इसलिए काटते हैं क्योंकि जो हमारा ये फ्रंट गला है बैक की तरफ ना जाए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा गला
आगे से पीछे की तरफ जाता है, जिससे हमारी पूरी फिटिंग खराब हो जाती है। उसमें हमें ये कटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। बैक वाला हिस्सा हम फ्रंट वाले हिस्से से 1 इंच ज़्यादा काटते हैं। अब करेंगे हम गले की कटिंग। 6 इंच हमारी गले की गहराई है और 2.5 इंच हमारी चौड़ाई है। ढाई इंच हमारी गले की चौड़ाई नॉर्मल है। 2.5 इंच ही हम गले की चौड़ाई की कटिंग करते हैं। अगर हम बैन वाला गला कट करते हैं तो उसमें हम 3 इंच गले की चौड़ाई रखते हैं। बाकी हमारी नॉर्मली गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही होती है। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से में आर्म होल की कटिंग। पौना इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये निशान हम कहाँ लगाते हैं, जितना हमारा मुड्ढा है, अगर मान लो मुड्ढा हमारा है 8 इंच तो हम इसका निशान हाफ लेंगे, इसका ये लेंगे हम सेंटर। 8 इंच है तो हमारा 4 इंच पर इसका सेंटर हो जाएगा। अगर हमारा है 7 इंच का तो हमारा 3.5 इंच पर सेंटर हो जाएगा। अब है हमारा 7.5 इंच का, 7.5 इंच का है तो हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर लगाएंगे हम गोलाई का निशान। ऊपर हम तीरे पे रखेंगे, इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे और आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। आर्म होल कटिंग करने का आपको मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है। जितना हमारा मुड्ढा है, मुड्ढे का सेंटर हम लेंगे, वहाँ से हम एक 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का निशान लगा के हम एक तीरे से ऐसे धीरे धीरे गुड़ाई करते हुए आर्म होल की कटिंग हम कर देंगे। जितनी हमारी आर्म होल की अच्छी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी फिटिंग आएगी। अब पहले निकालते हैं हम गोड्डे। गोड्डे ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था उससे निकाल लेंगे हम सलवार के गोड्डे। इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। साढ़े 4 इंच हम ऊपर कपड़ा छोड़ देंगे। माइनस करें, चाहे तो हम माइनस करके सलवार को नाप सकते हैं। बाकी सबसे इजी तरीका है हमारा, इस तरह से जितनी हमें बेल्ट तैयार रखनी है इंची टेप को हम ऊपर उतना ही छोड़ देते हैं। इंची टेप को हम वहाँ रखेंगे जहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, और जितनी हमारी तैयार सलवार की लंबाई है उसमें ½ इंच हम प्लस करके निशान लगाएंगे और गोड्डे की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब जितनी हमें गोड्डे की चौड़ाई रखनी है, चाहे तो हम पूरी रख सकते हैं, नहीं तो जितनी हमें गोड्डे की चौड़ाई रखनी है उतनी ही हम गोड्डे को फोल्ड करेंगे। गोड्डा रखना है हमें 6.5 इंच तैयार। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है उसे हम निकाल देंगे। अब सबसे ज़रूरी और ध्यान देने की बात यह है, हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे गोड्डे का ऊपर की तरफ।
हमारा गोडे का मतलब जहाँ जिस तरफ पोंचे बनेंगे ये हमारा नीचे की साइड है, और जो ये हमारी ऊपर की साइड है, चाहे तो हम इसे पहले ही कट कर लेते हैं या हम सिलाई के बाद भी कट कर सकते हैं। अगर हमें ध्यान ना रहे तो ये भी बेस्ट तरीका है कि हम सिलाई करते हुए काट लें। बाकी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 1 इंच या पौना इंच पर हम निशान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम निशान नहीं लगाएंगे। इस तरह से इसको तिरछा हम रखेंगे और ये हम गोडे की कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी पोंचे पे झोल ना आए। कई बार हमारा ये जो कपड़ा पोंचे पे आ जाता है, हमारी पोंचे की पट्टी भी नहीं दिखती, और पीछे से अगर हम ऊंची करते हैं सलवार को तो पीछे से हमारी सलवार उठ जाती है। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है। गोडे की हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमें ऊपर की तरफ रखना है, ये हिस्सा जो हमने कटिंग करी है। ये बचा हमारा ऊपर का कपड़ा, इसे निकाल लेंगे हम बेल्ट। बेल्ट हमें कितनी तैयार रखनी है? बेल्ट रखनी है हमें 26 इंच तैयार। सात इंच की रखेंगे हम बेल्ट की चौड़ाई। 26 इंच में बेल्ट की लंबाई तैयार रखनी है, तो हम 27 इंच की ये बेल्ट की लंबाई काटेंगे। इस तरह से हम दोनों हिस्सों को अब अलग अलग कर लेंगे। अब ये हमारे पास कपड़ा, इसे निकालनी है हमें बाजू और कली। पहले हम निकालेंगे बाजू। ये हमारा कानी की तरफ से डबल फोल्ड है। इस तरह से 4 तह में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। बाजू की लंबाई हमें रखनी है 20 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम फोल्ड करने का छोड़ देंगे। 20.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और बाजू के कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। पहले निशान लगाएंगे हम बाजू की तैयार मोरी का। बाजू की तैयार मोरी रखनी है हमें 4.5 इंच। मुड्ढा हमारा जितना है उतना ही हम ये लेंगे, मतलब तैयार मुड्ढे का निशान हम बाद में लगाएंगे। 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा का निशान लगाते हैं। इस तरह से पहले हम टेढ़ा निशान लगा लेते हैं। ये इस तरीके से 3 इंच करते हैं मुड्ढे की गोलाई। पौनी बाजू या पूरी बाजू जब हम लेते हैं तो उसका हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं 3 इंच। अगर हम हाफ बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें लेते हैं हम बाजू की मुड्ढे की गोलाई 3.5 इंच। इस तरह से हो जाएंगे। ये हमारा तैयार निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा का निशान है। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे। अब करेंगे हम बाजू के
आर्म होल की कटिंग 1.25 इंच ही हम इस तरह से निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का। इस तरह से उठा के देख लेंगे। ये हमने फ्रंट हिस्से के ही कटिंग करनी है बाजू की। नीचे हम उंगली रखते हुए इस तरह से कर देंगे हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। ये होगी हमारी बाजू की तैयार कटिंग। अब निकाल लेंगे हम कली। सर्दी का ये कपड़ा है, ज़्यादा हैवी कपड़ा है, इसमें से ज़्यादा हैवी सलवार हमें नहीं बनानी है, सलवार हमें नॉर्मली रखनी है। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे पूरी सलबटें निकाल के। इस तरह से हम कपड़े को पूरी सलबटें निकाल के सीधा करके रख लेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया, ज़्यादा हैवी सलवार हमें नहीं बनानी है, तो नॉर्मल सलवार हमें निकालनी है। सबसे पहले हम जैसे हमने गोडे की लंबाई नापी थी उसी तरीके से हम कली की लंबाई नापेंगे। 4.5 इंच हमने ऊपर इंची टेप छोड़ के 4.5 इंच के निशान पर हमने कपड़े पर रखा इंची टेप को। सलवार की हमारी तैयार लंबाई है 36 इंच। 36.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब हमने कली की चौड़ाई जितनी लेनी है, कली की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि 6.5 इंच का हमने गोडा ले लिया है। 6 इंच का तैयार है हमारा गोडा। 7 इंच के हमें पोंचे तैयार रखने हैं, तो 2.5 इंच की ले ली हमने कली की चौड़ाई। इस तरीके से हमने ये, चाहे तो हम इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। जो ये हमारा ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे हम कलियों में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी सलवार हमें नहीं चाहिए। अब जितनी हमारी कली की चौड़ाई है वो हम यहाँ सिरे से ही नापेंगे 2.5 इंच। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कलियों के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। इस तरीके से हम रख लेंगे। चाहे तो हम अब ऐसे निशान लगा सकते हैं। आज मैं आपको ये जैसे हमने निशान लगाया है इस निशान से ही आपको काटना बताऊंगी। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने ये 2 कली निकाल ली है। अब निकाल लेंगे हम 2 कली। वो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था वो आप बिल्कुल देखो, ध्यान से देखना ये हमारा कहाँ निकला। ये है हमारी कली, जो ये हमारी कानी है। कानी से कानी को मिलाते हुए हम कली के ऊपर कली को रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कली के ऊपर कली को
नीचे से हम चारों कलियों की चौड़ाई सेम रखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ तक हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। अब जहाँ हमने आसन तैयार रखना है जहाँ तक, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। आसन हमें कितने इंच का तैयार रखना है, बेल्ट का हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। इससे अलग हमें 10 इंच का आसन तैयार रखना है और 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे आसन का। ये हमने साथ के साथ आसन की कटिंग कर ली। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने अलग निकाल लिया है और ये होगी हमारी कलियों की कटिंग। अब थोड़ी थोड़ी हम कलियों की और कटिंग कर लेते हैं, नीचे से नहीं बीच से, ताकि हमारी सलवार में पीछे की तरफ ये जो गोजे बोलते हैं वे गोजे से ना लटके। और इस तरह से हम सलवार की कटिंग करने के बाद थोड़ी सी और रेब की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। इस कटिंग से हमारा क्या होता है, जो पीछे की तरफ ये गोजे से लटक जाते हैं, मतलब झोल सी पड़ जाती है, वो इससे नहीं पड़ती। तो ये होगी हमारी कलियों की कटिंग। ये हमने नॉर्मल सलवार की कटिंग करी है क्योंकि सर्दियों का हमारा कपड़ा है, ज़्यादा हैवी सलवार हमें नहीं चाहिए। ये है हमारी कली, ये है गोडे। ये देखिए, ये हमारी फिर भी बहुत हैवी सलवार है इस हिसाब से। और ये है हमारी तैयार बेल्ट। ये है हमारी बाजू की कटिंग और ये है हमारी कमीज की कटिंग। तो ये थी हमारी 5 मीटर में ऑल ओवर सलवार की कटिंग। 5 के इसे हम 4.5 भी बोल सकते हैं क्योंकि ½ इंच कपड़ा हमारा ये बच गया है, जिसे हम पोंचे में यूज करेंगे और गले की पट्टी में यूज करेंगे। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।